यहाँ हमसे पूछा गया है कि 36, 30 और 73 को हमको इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो चलिए हम इसको एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। 36 को मैं लिख सकता हूँ, 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो किस चीज़ के टेबल में आकर 36 आता है? तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसके टेबल में आएगा 36। तो चलिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हम ले लेते हैं चलिए 4 9 36 होता है, तो 4 और 9 ले लिए। अब चूंकि दोनों प्राइम नंबर है नहीं तो हम इसको आगे और तोड़ेंगे। 4 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2। अब चूंकि दोनों प्राइम नंबर से 2, तो ये यहाँ तक मेरा काम हो गया। उसी तरीके से अगर मैं 9 को और तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3। अब ये भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब अगर मैं 36 की बात करूँ तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 जो कि 4 के बराबर है, टाइम्स 3 टाइम्स 3 जो कि 9 के बराबर है। और अगर 4 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 36 मिल जाएगा। यानी कि ये जो है यहाँ पे हमें जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला, इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के, 2 और 3, और इन सब को मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल जा रहा है। तो ये जो होगा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 30 की बात करूं तो 30 को मैं तोड़ सकता हूँ। चलिए किसके टेबल में आता है 30? तो मैं लिख सकता हूँ 5 6 30। तो 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब 5 तो एक प्राइम नंबर है तो इससे मुझे ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो चलिए 6 को हम आगे और तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3। तो मैं 5 टाइम्स 6 को लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 6 की जगह मैं डाल दूंगा 2 टाइम्स 3। अब यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये 30 के प्राइम फैक्टर्स भी हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 30 दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पे 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 73 की, तो 73 आखिर किसके टेबल में आएगा? आखिर किस नंबर से 73 डिवाइड हो सकता है? तो 2 से नहीं होगा क्योंकि 73 एक इवन नंबर तो है नहीं। 3 से नहीं हो सकता क्योंकि 73 का जो सम ऑफ डिजिट्स है 7 + 3 10, वो 3 के टेबल में नहीं आता है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन नहीं है। इसके यूनिट्स डिजिट पे 0 और 5 नहीं आ रहा है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 से नहीं है डिविजिबल तो 6 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 से नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 से तो 7 10 70 होता है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और ऐसे ही 8 से 9 से 10 से 11 से किसी से भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इन वजह से मैं कह सकता हूँ कि 73 जो है खुद एक प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि मान लीजिए 73 को मैं 1 टाइम्स 73 तो लिख सकता हूँ, लेकिन क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा? 1 कॉम्पोजिट नंबर तो है ही नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद। अब प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 तो ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट, तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। तो इसी वजह से मैं 73 को प्राइम नंबर ही मानूंगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 73 ही हो जाएगा। एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए आपके मन में ये शंका हो रही है कि 36 को मैंने 4 टाइम्स 9 ही क्यों लिखा, 36 को अगर मैं चाहता तो ऐसे भी तो लिख सकता था। मान लीजिए मैं 36 को लिख देता यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता, किस और के टेबल में आता है 36, तो मैं मान लीजिए बोलता 6 6 36 होता है। 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 36 आएगा। तो चलिए ठीक बात है, लेकिन चूंकि 6 ये प्राइम नंबर है नहीं तो इसको मैं और आगे इसको तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3। उसी तरीके से इस 6 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3। यानी कि अगर मैं 6 टाइम्स 6 करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3। 6 टाइम्स 6 होता है 36। तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे मिलेगा इसकी भी टोटल वैल्यू 36 ही होगी और ये सारे 36 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला था और ये जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है वो एक्चुअली में डिफरेंट है ही नहीं, वो तो सेम ही चीज़ है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे फिर से 2 है, यहाँ पे फिर से 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 3 है। तो घुमा फिरा के हम सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंच गए और यही हमसे बोलता है फंडामेंटल थियरम ऑफ
फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भैया आप किसी भी तरीके से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक तरीके का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी भी नंबर का। जैसे 36 को मैं यहाँ पे कहीं से भी किसी भी तरीके से मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंचूं, लेकिन फाइनली मुझे यही इसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, एक ही तरीके का होगा। उसी तरीके से आप 30 के लिए भी काम कर सकते हैं।